4 अगस्त सुबह 9:47 में सीएम हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट आता है कि आदरणीय दिसोम गुरु हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ। ये खबर सुन करके लोगों के कानों में यकीन भी नहीं होने लगा और लोग विश्वास भी नहीं करने लगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने झारखंड को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिया, वो आज हमारे और आपके बीच में झारखंड के इस वीरों की धरती को अलविदा करके चले गए। शिबू सोरेन, जिन्हें दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दिसोम यह एक संथाली वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग देश या राष्ट्र से होता है, और यह एक आदिवासी सम्मान का खिताब है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो पूरे आदिवासी समाज उनकी हक और जमीन की पहचान के लिए लड़ता है। वो आदिवासी योद्धा जिसने जंगल से निकलकर महाजनों और अन्याय के खिलाफ जंग को छेड़ी। 1960 के दशक में शुरू हुआ धनकटिया आंदोलन। शिबू सोरेन ने देखा कि महाजन और कुछ बाहरी लोग यहाँ के आदिवासियों की जमीनों को हड़प रहे हैं और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोषण और अत्याचार कर रहे हैं। इसके खिलाफ उनका भी काफ़ी ज़ोर शोर से गुस्सा फूटा और टुंडी बोकारो में उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब 1970 में जाकर के जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा बना और शिबू सोरेन का खास सपना ये था कि झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, जहाँ पे आदिवासी यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर किसी भी तरीके से कोई अत्याचार या शोषण ना किया जाए। जंगल में छिपते हुए, पुलिस से बचते हुए उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन को हवा दी और उन्हें आगे जाकर के उजागर किया। यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि टुंडी बोकारो में शिबू सोरेन की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन इनके नाम से ही थर थर काँपती थी। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और फाइनली जाकर के 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। उनके राजनीतिक करियर को अगर देखा जाए तो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्र मंत्री और 8 बार सांसद चुने गए थे। जय हिंद। आज के इस वीडियो में दिसोम गुरु शिबू सोरेन के लाइफ से जुड़े हर एक स्ट्रगल को बहुत ही बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो समय के साथ किस तरीके से झारखंड का एक मजबूत लीडर बन करके सामने आए। झारखंड की धरती में कई वीर सपूतों ने जन्म लिया। वो नाम था शिबू सोरेन। उनका जन्म ब्रिटिश पीरियड में 11 जनवरी 1944 को नेमरा हजारीबाग में हुआ। अब जाकर के 2007 में हजारीबाग से अलग होकर के रामगढ़ जिला एक अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया। आज़ाद भारत के सन 1951 में जब शिबू सोरेन की एज लगभग 7 साल की थी, उनके फादर सोहरे सोरेन एक किसान थे। उस समय साहूकार जमींदार गरीब आदिवासी फैमिलियों को झांसे में लाकर बीमारी, गरीबी, लाचारी, शादी ब्याह और भी तरीके से अदर फंक्शन के नाम पर उन्हें पैसे देते हैं और बदले में ये साहूकार उनसे 50 to 70% तक का ब्याज इनसे वसूली करते थे। गरीब आदिवासी महीनों और सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी इतना इनकम जनरेट नहीं कर पाते थे कि ये जो पैसे लिए उन्हें साहूकार और जमींदार को ये वापस लौटा पाए। मजबूरी का फायदा जमींदार उठा रहे थे और गरीब आदिवासियों की एकड़ों एकड़ जमीन को अपने नाम कर रहे थे और यहाँ पे बाहरी लोगों को बसाने का काम किया जा रहा था। सोहरे सोरेन ने देखा कि डे टू डे यहाँ पे जमींदार अपनी लिमिट को क्रॉस करते जा रहे हैं और काफी ज्यादा आदिवासियों के ऊपर शोषण को बढ़ाते जा रहे हैं। कर्ज के नाम पर लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। तो कई लोग यहाँ पे अपने ही घर में मजदूर बन करके मजदूरी कर रहे हैं और इनका मुनाफा जमींदार कमा रहे हैं। अपने परिवार के अपने ही लोगों को लोग धोखा दे रहे हैं। फिर जाकर के सन 1951 में जमींदार के गुंडों ने उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद से शिबू सोरेन के सर से तो उसके बाप का साया तो हट गया, लेकिन यहीं से शुरू होती है वह एक चिंगारी जो झारखंड के जंगलों से निकल करके दिल्ली के संसद भवन तक गूंजती है। यहाँ पे शिबू सोरेन के फादर सोहरे सोरेन के केवल अपनी ही ज़मीन की फिक्र नहीं थी, बल्कि समाज के उन सभी शोषण लोगों का चिंता था। इसलिए सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें जागरूक करने लगे। सोहरे सोरेन लोगों से कहते कि मत डरो, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़मीन हमारी है और अब लड़ने की बारी सूदखोरों के साथ है, एकजुट हो जाओ। ये बात सुन करके जमींदार और साहूकारों को नागवारा गुजरा और नतीजा ये हुआ कि सोहरे सोरेन को जमींदार अपने लिए इसे खतरा मानने लगे। सोहरे सोरेन को अपने रास्ते से साफ करने के लिए हर छोटी बड़ी साजिश रची जाने लगी। साल 1969 भारत को आज़ाद हुए 22 साल का समय हो चुका था, लेकिन बिहार का दक्षिणी भाग मतलब कि आज का झारखंड उस समय बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। वहाँ के मूलवासी आदिवासी बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को पिछड़े हुए महसूस कर रहे थे। गांव के नौजवान बेरोजगार थे, उन्हें हक नहीं मिल रहा था, ना ही किसी तरीके से उन्हें ना जमीन ना पहचान। और तब जा कर के शिबू सोरेन ने कहा कि हमें खुद अपनी आवाज़ बननी होगी। उन्होंने बहुत से युवाओं को इकट्ठा किया, उन्हें जागरूक किया और बहुत से युवाओं का एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया संथाल नवयुवक संघ। देखा जाए तो शिबू सोरेन का इस संघ को बनाने के पीछे उनका मेन रीजन ये था कि जिस तरीके से संथाली युवाओं को शिक्षित करना, आदिवासी समाज को संगठित करना, जागरूकता फैलाने की जमीन अधिकार संस्कृति
और आत्मसम्मान। कुछ समय तक तो संथाल युवक संघ बहुत जोर शोर से फैला, लेकिन शिबू सोरेन बहुत ही जल्द ये समझ गए कि केवल समाज सेवा से ही आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर हक चाहिए तो सत्ता के दरवाजे तक जाना ही पड़ेगा। 1970 के दशक में बिहार में आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। झारखंड में आदिवासियों का आवाज़ उठाने के लिए कोई मजबूत लीडर नहीं था। यहाँ के आदिवासी खुद को दिल्ली से नहीं बल्कि पटना से भी खुद को कटे हुए महसूस कर रहे थे। इसी माहौल में सन 1972 में शिबू सोरेन ने JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पॉलिटिक्स पार्टी बनाई। पॉलिटिक्स पार्टी का अगर मेन लीडर देखा जाए तो शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, AK राय, शेख भिखारी, राम नारायण महतो जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे। शायद आप लोग भी ये जानते होंगे कि धनकटिया आंदोलन जो कि शिबू सोरेन के द्वारा ही चलाया गया था, जो कि उस समय में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। 1973 में हथियार से नहीं बल्कि धान की बालियों से बगावत को छेड़ी गई थी। आदिवासियों ने बोला कि ये खेत मेरा है और फैसला भी मेरा ही होगा। महाजन बनिया जमींदार लोगों ने आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। इस जमीन के ऊपर आदिवासी खेती तो करते थे, मगर जब भी गरीब किसान के खेतों में फसल पकती तो बनिया जमींदार लोग ये कह के और कानून का हवाला दे करके उनके फसल को काट लेते और अपने कब्जे में अपने अंडर में वो ले लेते थे। सरकारी सिस्टम भी साथ नहीं दे रही थी। वहाँ पे लोगों को हकीकत देख के नहीं बल्कि कागज़ और पेपर देख करके वहाँ पे कानून का हवाला दे करके लोगों के ऊपर जुल्म सितम प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा था। सिस्टम और प्रशासन के यही रवैया देख करके शिबू सोरेन ने धनकटिया आंदोलन की शुरुआत की। एक्चुअल में देखा जाए तो धनकटिया का मतलब धान की बालियों का ढेर। आदिवासी किसान जब धान के पक जाने पर उसकी कटाई करते तो उसकी बालियों को धनकटिया कहा जाता था। शिबू सोरेन लोगों के बीच में जा करके ये हुंकार भरने लगे कि धान काटो, मगर इस धान को घर मत ले जाओ बल्कि चौक चौराहों में इसे इकट्ठा करके जमा कर दो। बालियों को ढेर करके एक बैनर लगाया गया जिसमें लिखा हुआ था, जब तक जमीन का मालिक नहीं बदलता तब तक धान की बालियों का ढेर इस चौक चौराहे से नहीं हटाया जाएगा। इस आंदोलन के जरिए शिबू सोरेन ने शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल देखा जाए तो गांधीवादी तरीके से, किसी हथियार से नहीं बल्कि धान को हथियार बना करके इसे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया। इस छोटे से आंदोलन के होने से सरकार हरकत में आई और कई जगह पे जहाँ पे पुलिस प्रशासन इस फसल को उठाने जाती तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन को चौक चौराहे से रोका गया। और इसका रिजल्ट ये निकल करके सामने आया कि जब तक ज़मीन का मालिक आदिवासी नहीं होगा तब तक झारखंड अधूरा रहेगा। शिबू सोरेन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए 23 जनवरी 1975 को जब वो धनबाद चिरकुंडा के सिरसिरिया गांव में जब एक जनसभा को संबोधित करने के लिए गए हुए थे, जिसके बाद इसी रात को 11 लोगों की बहुत ही बेरहमी के साथ निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इन 11 लोगों में अधिकतर लोग गैर आदिवासी लोग शामिल थे और जिसके बाद कि 9 लोगों के ऊपर में FIR दर्ज हुआ और इसमें मुख्य आरोपित शिबू सोरेन को बनाया गया, जो कि पूरी तरीके से बेबुनियादी था। और ये केस इतना लंबा चला कि पूरे 33 सालों तक घिस पीट करके ये केस को लंबा खींचा गया। और जिस तरह शिबू सोरेन ने इस लगाए हुए आरोप के ऊपर में पहले ही सफाई देते हुए कहा था कि ये आरोप बेबुनियादी है, इसमें मैं किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूँ, और 33 सालों बाद 2008 में कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। एक ने जमीन से लड़ाई लड़ी, इसने आदिवासियों की चीख पुकार को अपना समझ करके उनके आंसुओं को पोंछा, आदिवासियों को एक किया, शोषण के खिलाफ आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वहीं दूसरे ने राजनीतिक क्षेत्र में आकर के अपनी पहचान को उजागर किया। पर यहीं जब झारखंड राज्य बना तो जिसने आंदोलन किया, झारखंड के लिए मर मिटने की कसम खाए, उसे साइड किनारे कर दिया गया। और जो RSS राष्ट्र स्वयं संघ में आया उसे बना दिया गया झारखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि CM कौन बनाए, बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार शिबू सोरेन को झारखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, जिसने झारखंड आंदोलन में अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई, बल्कि इसके जगह पे बाबूलाल मरांडी को झारखंड राज्य की सत्ता सौंप दी गई। अगर देखा जाए तो सन 1972 से 2000 तक झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में शुमार थे शिबू सोरेन। राजनीतिक स्तर से आदिवासियों को मजबूत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की राजनीतिक पार्टी भी बनाई और जमींदार साहूकारों से बढ़ चढ़ के लड़ाई भी लड़ी। आदिवासी संस्कृति, जल जंगल, जमीन की रक्षा के लिए जेल, हड़ताल और भी तरीके से बहुत सारे आंदोलन भी किया। झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का सपना जिनकी आंखों में झलकता था वह थे दिसोम गुरु शिबू सोरेन।
वहीं एक और चुपचाप नाम पल रहा था बाबूलाल मरांडी, जो आरएसएस से जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के जरिए झारखंड में एक संगठन को खड़ा कर रहे थे। 1998 में वो दुमका से सांसद भी चुने गए, लेकिन किसी भी तरीके से वो आंदोलन का चेहरा नहीं बन पाए थे। लेकिन उस समय सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब झारखंड राज्य बना। सभी लोगों को आंख बंद करके भरोसा था कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को ही बनाया जाएगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और झारखंड में भी बीजेपी के पास ही सत्ता थी। यहीं पर से राजनीति का जातीय समीकरण शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी को शिबू सोरेन के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो इनके खिलाफ थे, इनके विचारधारा इनसे मेल नहीं खाता था। बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि एक आक्रामक नेता को झारखंड की राजगद्दी के ऊपर बैठाया जाए और उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए बीजेपी ये डिसीजन लेती है कि आरएसएस समर्थित सॉफ्ट टोन नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्री बनने से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारी नाराजगी फैल गई, क्योंकि आदिवासियों का यह मानना था कि जिन्होंने आदिवासियों के लिए इतना कुछ किया उन्हें किनारे करके एक ऐसे नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। लोग कहने लगे कि केवल झारखंड आंदोलन के अगुवाई के लिए दिसोम गुरु को नेता बनाया गया था। आरएसएस के कार्यकर्ता बाबूलाल मरांडी को राज्य के मुख्यमंत्री बना दिया गया, इससे कि वो लोग खुद को अपमानित मानने लगे। लोग ये भी कहने लगे कि क्या आरएसएस और बीजेपी मिलकर के आदिवासियों को पीछे धकेल रही है। और इसका खामियाजा 2005 में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय बीजेपी को चुकाना पड़ा। अगर देखा जाए तो झारखंड की ये कहानी सिर्फ एक नेता, एक लीडर की नहीं है, बल्कि उस दर्द की है जिसने संघर्ष करने वाले को किनारा कर दिया। झारखंड के राजनीति में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो पहला नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन का होगा, उसके बाद बाबूलाल मरांडी का। अब चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री कोई भी बने आने वाले समय में भी, लेकिन नाम हमेशा दिसोम गुरु का ही सबसे उजागर रहेगा। चलिए अब समझते हैं कि भारतीय राजनीति में शिबू सोरेन की अपनी क्या भूमिका रही और क्या क्या वो रोल निभा पाए। शिबू सोरेन अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम 1977 में टुंडी विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन ये चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर 1980 में लोकसभा इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया, जिसके बाद दुमका लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े और काफ़ी भारी वोटों से वो जीत गए। और फिर लगातार इसी तरीके से कंटिन्यू वो जीतते गए। टोटल 8 बार वो इस क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए। 1980, 1989, 1991, 2002, 2007, 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव को जीता। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1984, 1998 और 2019 का लोकसभा इसी लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव हार भी गए। 1984 में शिवपुरी सोरेन से शिबू सोरेन हारे थे। 1998 में कांग्रेस के पृथ्वी चंद से शिबू सोरेन इलेक्शन हार गए थे। और 2019 में बाबूलाल मरांडी से 2005 के विधानसभा इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं था कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बना सके। उस समय भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। जेएमएम, कांग्रेस और भी छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके शिबू सोरेन ने 2 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन पार्टियों के आपसी बीच मनमुटाव के चलते 11 मार्च 2005 को फिर से मुख्यमंत्री पद से शिबू सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। झारखंड की राजनीति में अगर देखा जाए तो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री तो वो शिबू सोरेन ही है, जो कि ये इसी टाइम केवल 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार 2008 में निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सरकार गिर गई, तो फिर से जेएमएम, कांग्रेस और भी छोटी पार्टियों को मिला करके बहुमत के आधार पे शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये था कि इस बाई इलेक्शन में 6 महीनों के अंदर में ही इलेक्शन जीतना शिबू सोरेन को बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। कि तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव हुआ और शिबू सोरेन इस तमाड़ विधानसभा से हार गए। फिर उन्हें 6 जनवरी 2009 को उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तीसरी बार 2009 में ही झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद भी दिसंबर महीने में झारखंड विधानसभा इलेक्शन हुआ। तीसरी बार शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर के 30 दिसंबर 2009 को जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर से इन्हीं पार्टियों के बीच में आपसी मनमुटाव के चलते तीसरी बार शिबू सोरेन की सरकार गिर गई। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक किसान का बेटा जो एक नॉर्मल शिबू सोरेन था, उन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ में स्ट्रगल करके दिसोम गुरु शिबू सोरेन बने, किस तरीके से झारखंड के लोगों की मिट्टी की आवाज़ बने, आदिवासी गरीब मजदूर के हक के लिए लड़ाई हमेशा लड़ा। झारखंड के एक पहले ऐसे आदिवासी आंदोलनकारी जिन्होंने दिल्ली की सत्ता तक को झुका दिया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका विरासत, उनके सपनों का झारखंड आज भी सभी के दिलों में जिंदा है।